तो फ्रेंड्स, आज हम देखते हैं टाइप ऑफ ट्रेंड्स मार्केट में। कितने तरह के ट्रेंड्स होते हैं और उन ट्रेंड्सों में हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो फर्स्ट ट्रेंड हम देखते हैं। फर्स्ट ट्रेंड क्या होता है मार्केट में, किसी भी मार्केट में? एक होता है अप ट्रेंड, दूसरा होता है डाउन ट्रेंड, तीसरा होता है साइडवेज। ये तीन तरह के मार्केट के ट्रेंड्स होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड साइडवेज। तो अप ट्रेंड बोला किसको जाता है? अप ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है? अप ट्रेंड आइडेंटिफाई किया जाता है जब उस मार्केट में हायर हाइज एंड हायर लोज बन रहे हों। अभी हायर हाइज और हायर लोज हैं क्या? तो ग्राफ से समझते हैं। सपोज़ मार्केट यहाँ से चला, यहाँ से वो करेक्शन लिया, देन अगेन ऊपर चला, करेक्शन लिया, देन ऊपर चला। तो ये क्या है? हायर हाई मार्केट का, ये हाई बनाया था सबसे पहले, और जब करेक्शन करने आया तो ये क्या था? हायर लो। देन अगेन जब वो ऊपर गया मार्केट, तब उसने हायर हाई सेकंड बनाया, और फिर जब दोबारा करेक्ट किया तो क्या बनाया? हायर लो सेकंड बनाया। देन अगेन ऊपर गया तो हायर हाई थर्ड बनाया, एंड देन हायर लो थर्ड बनाया। तो ये क्या है? पूरा ये है एक अप ट्रेंड, कि मार्केट अप ट्रेंड डायरेक्शन में चल रहा है। क्लियर हो गया इतना? सेकंड वाइस वर्सा है डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड यहाँ पे क्या होता है? हायर लो वन एंड लोअर लो वन, मतलब हायर लो, ये वाला जो लो था ये हायर है, और ये वाला लो है ये उससे लोअर लो है। देन सेकंड ये वाला लो हायर लो 2 है, मतलब इससे भी कम लो है वो, और ये लोअर लो 2 है। इसी तरीके से हायर लो 3 है एंड देन लोअर लो 3 है। तो ये क्या हुआ हमारा? डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड में आ गया डायरेक्शन। अब आगे भी समझेंगे इन ट्रेंडों में हमको ट्रेड कैसे करना है या फिर क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। तीसरा क्या हुआ हमारा? साइडवेज मार्केट। भाई हमने अप देख लिया, हमने डाउन देख लिया। एक मार्केट होता है साइडवेज मार्केट, जब मार्केट ना तो अप की तरफ जा रहा है और ना डाउन की तरफ जा रहा है, वो एक रेंज में फंस रहा है मार्केट। ये इस तरीके से एक रेंज में फंसा हुआ है, तो ये क्या है? साइडवेज मार्केट है। ये कैसा मार्केट है? साइडवेज मार्केट है। तो हमने बेसिक्स क्लियर कर लिए। पहला अप ट्रेंड, दूसरा डाउन ट्रेंड, तीसरा साइडवेज मार्केट। तो हमें ये नॉलेज हो गई कि भाई मार्केट कितने तरह के होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड साइडवेज। हमें किस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है? तो जैसे ये मार्केट गया, करेक्शन लिया, देन गया, करेक्शन लिया, देन गया, देन करेक्शन लिया, हायर हाइज बनाए उसने, हायर हाइज बनाए, हायर लोज बनाए। ठीक है। अब हमने कल एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था ट्रेंड लाइन का। ट्रेंड लाइन क्या होती है? जो ये हायर लोज के दो या दो से ज़्यादा पॉइंट्स को, किसी ट्रेंड के दो या दो से ज़्यादा पॉइंट को ज्वाइन करती है और एक लाइन फॉर्म करती है, तो ये एक ट्रेंड लाइन होती है। ये क्या हो गई? ट्रेंड लाइन। ये चीज़ क्लियर हुई? ठीक है, हमने देख लिया अप ट्रेंड इस तरीके का दिखेगा हमें, ट्रेंड लाइन दिख गई। अब जो तीसरा पॉइंट है ना, वो एक इम्पॉर्टेंट है। ये जो ट्रेंड लाइन जो ट्रेंड लाइन है, ये स्टीप नहीं होनी चाहिए। स्टीप बोले तो इसमें एक एंगल दिखना चाहिए। एक एंगल के, फॉर एग्जांपल अगर मैं ग्राफ से रिप्रेजेंट करूं और क्लियर होगा कि अगर मान लो अप ट्रेंड आपको ऐसा दिख रहा है, ये तो ये जो लाइन है ना, ये बड़ी स्टीप लाइन है, सीधी लाइन है, तो ये बहुत ही स्टीप, इसका कोई एक एंगल नहीं है मार्केट का। अगर मैं इसको एक हॉरिजॉन्टल लाइन से देखूं तो इसका एंगल एक ऑलमोस्ट 70-75 डिग्री के करीब इस तरीके का एक स्टीप एंगल बन रहा है। तो ये जो ट्रेंड है ना, ये वीक ट्रेंड हो जाएगा। फिर वीक ट्रेंड मतलब आप खुद सोचो कि आप किसी डायरेक्शन में चढ़ रहे हो और एक स्टीप चढ़ाई है, मतलब आप किसी माउंटेन में चढ़ रहे हो, वो माउंटेन ऐसा ना हो के
वो माउंटेन ऐसा ना हो कि इसमें आप चढ़ लोगे, धीरे 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 करके आप चढ़ लोगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ से ये 45 डिग्री के करीब एंगल बना रहा है तो आपको चढ़ने में आसानी होगा। वॉट इन केस अगर यही चीज़ एक बहुत स्टीप माउंटेन है, तो यहाँ आपको चढ़ने में बहुत दिक्कत होगी और यहाँ से गिरोगे, बहुत तेज़ गिरोगे। तो ये ऑलमोस्ट 75 टू 80 डिग्री का है। तो हमें ये भी ख्याल रखना पड़ता है कि जो हम अप ट्रेंड देख रहे हैं वो अप ट्रेंड कैसा है, वो उसकी ट्रेंड लाइन कैसी है। क्या ये 45 डिग्री पे है तो वो स्टेबल है, वो अप ट्रेंड और ऊपर जा सकता है। लेकिन अगर वो अप ट्रेंड कुछ इस तरीके का स्टीप अप ट्रेंड है तो इसके टूटने की संभावना ज़्यादा है। तो ये तीसरा पॉइंट हो गया जो हमको ध्यान रखना है जब भी हम अप ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर रहे हैं और उस पर ट्रेड ले रहे हैं, ठीक है। यही चीज़ सेम है डाउन ट्रेंड के साथ। उसमें भी एंगल अगर हॉरिजॉन्टल के साथ देखा जाए तो 45 डिग्री के आसपास होना चाहिए, 45-50। तो यहाँ पे अपना स्टेबल आप ऊपर जा सकते हो, नीचे आ रहा है ये, तो ये स्टेबल डाउन ट्रेंड आ रहा है। वॉट इन केस अगर यही ट्रेंड इस तरीके से हो जाए डाउन ट्रेंड का, तो ये सीधे बहुत ही शार्प स्टीप लाइन बन जाएगी। तो यहाँ पे ये टिकेगा नहीं, ये डाउन ट्रेंड ज़्यादा अच्छे से टिकेगा नहीं और यहाँ पे कहीं ना कहीं बहुत जल्दी ब्रेकआउट हो जाएगा, ठीक है। तीसरा आता है साइडवेज मार्केट। साइडवेज मार्केट में ऐसा सच कोई ज़्यादा उसमें एंगल का वो नहीं है, वो तो एक साइडवेज मार्केट है, अपना एक एक साइडवेज मार्केट जो कि अपना एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में घूमता रहता है, ठीक है। तो इसे कुछ इमेजेस से देखते हैं। देखो ये है हमारा डाउन ट्रेंड, ये है हमारा अप ट्रेंड, ये है अप ट्रेंड, ये अपना ट्रेंड लाइन देखिए अपने को, ऊपर गया नीचे करेक्ट हुआ, फिर ऊपर गया नीचे करेक्ट हुआ, ऊपर गया नीचे करेक्ट हुआ, मतलब हायर लोज बनते गए, ये हायर हाइज बनते गए और बहुत अच्छा एंगल पे भी है, 45 डिग्री के और अबाउट एंगल पे भी है, तो बहुत स्टेबल है। तो यहाँ पे अगर ये जिस तरीके से ब्रेकआउट दे रहा है और रिट्रेस करता है तो यहाँ पे हम एक एंट्री बना सकते हैं, इसके मिड का एसएल दे सकते हैं और फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट, थर्ड टारगेट, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये हमारे टारगेट हो जाएंगे अगर हम ट्रेड करते हैं इस पर, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, खासकर ट्रेंड में भी हमको अगर हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है तो उसमें हम अच्छा ट्रेड ढूंढ सकते हैं। ये है अप ट्रेंड और अगर मैं देखूँ ये डाउन ट्रेंड सेम है, इसमें हायर हाइज और हायर लोज होते हैं, हायर हाइज एंड हायर लोज होते हैं और एंगल भी इसका 45 डिग्री, तो स्टेबल है, ये बहुत स्टेबल डाउन ट्रेंड है, ठीक है। अब देखते हैं ये इक्वल लोज होते हैं, मतलब जो हम बोलते हैं ना साइडवेज मार्केट, मतलब ऑलमोस्ट इक्वल लोज होते हैं और इक्वल हाइज होते हैं। ये एज अ ड्राइंग में समझाने के लिए, इतना इक्वल होते नहीं है, कहीं ना कहीं किसी की विक्स बन जाती है या कोई एंगल थोड़ा सा यहाँ टूट जाता है यहाँ पे, तो वो ऐसा नहीं है कि एग्जैक्ट ऐसा ही दिखना चाहिए। हम इसको देखते हैं ग्राफ में दिखता कैसे है। जैसे ये देखो, मार्केट अप ट्रेंड, साइडवेज एंड देन डाउन ट्रेंड, तीनों एक ही एग्जाम्पल में आपको दिख रहा है। तो जब अप ट्रेंड चल रहा होता है ना मार्केट, जैसे फॉर एग्जांपल ये अप ट्रेंड जा रहा है, मार्केट अप ट्रेंड जा रहा है, तो ये करेक्शन क्यों लेता है। एक क्वेश्चन आता है कि अप ट्रेंड जा रहा है तो ये करेक्शन क्यों ले रहा है, ऐसे क्यों जा रहा है मार्केट, इस तरीके से क्यों मार्केट जा रहा है। मार्केट अप ट्रेंड अगर जाना है तो ऐसे क्यों नहीं चला जाता, साइडवेज ऐसा हो जाए, डाउन ट्रेंड ऐसा हो जाए। उसका रीज़न ये है कि फॉर एग्जांपल अप ट्रेंड को एक कार मान लेते हैं, हम मान लेते हैं कि एक कार चल रही है, कार गई थोड़े कुछ किलोमीटर चली, अब कार में अनलिमिटेड पेट्रोल तो आ नहीं सकता, वो थोड़ा रेस्ट करती है, पेट्रोल भरवाती है एंड देन अगेन फिर अपना नया पाथ चालू करती है, फिर रुकती है,
पेट्रोल ख़त्म, पेट्रोल भरवाया, रेस्ट किया, देन अगेन। तो रेस्ट कर करके चल रहा है जो, वो उसको इस एग्जांपल से हम समझ सकते हैं। ठीक है, ये भी वही है, अप ट्रेंड, साइडवेज एंड देन डाउन ट्रेंड। तो सिंपल है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज, ये चीज़ पता कर लेना और इनके बेस पे ट्रेड लेना। अब इसमें एक चीज़ हमको याद रखना है कि जब भी हम ट्रेड ले रहे हैं किसी ट्रेंड में, तो हमको ये याद रखना है कि हम ट्रेंड जो है, चाहे वो अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड हो, ट्रेंड इज़ आवर फ्रेंड। हमको कोशिश करनी है ट्रेंड के ही डायरेक्शन में ट्रेड लेने की। हमको ट्रेंड के अपोजिट, अप ट्रेंड चल रहा है और हम डाउन ट्रेंड का ट्रेड सोच रहे हैं, तो हम वहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, और अगर हम ट्रेंड के साथ चल रहे हैं तो हमारा जो विनिंग प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। साइडवेज ट्रेंड में जब हम ट्रेड ले रहे होते हैं, तब साइडवेज ट्रेंड में बहुत फेक ब्रेकआउट भी आते हैं कि ये ट्रेंड टूटा, हमने यहाँ एंट्री करने की कोशिश करी, देन अगेन ये नीचे आ गया। तो ये चीज़ होती है, तो उससे हमें बचना है। ठीक है, तो आज हमने क्या सीखा? हमने सीखा अप ट्रेंड, मार्केट के किस तरह के ट्रेंड्स होते हैं। अप ट्रेंड होते हैं, साइडवेज होता है, डाउन ट्रेंड होते हैं। ठीक है, ट्रेंड लाइन हमने प्रीवियस वीडियो में सीख लिया। ट्रेंड लाइन से हमें ट्रेड कैसे लेना है, चाहे मार्केट अप ट्रेंड में हो, डाउन ट्रेंड में हो या साइडवेज में हो, और ट्रेंड लाइन है हमारे पास, तो हम ट्रेड कैसे ले सकते हैं वो भी हमने देखा था। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अगर हमें ट्रेड लेना है और हमने ट्रेंड आइडेंटिफाई कर लिया है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है, तो एक तरीका तो ये है कि हम क्या करें, जब हमको 1 पॉइंट 2 पॉइंट मिल गया, हमने एक ट्रेंड लाइन खींच दी, तो हम क्या कर सकते हैं, थर्ड पॉइंट पे आने का वेट कर सकते हैं। जैसे ही मार्केट थर्ड पॉइंट पे आता है, हम यहाँ पे एक एंट्री कर सकते हैं, स्टॉप लॉस कहीं नीचे रख के एक यहाँ तक का, ये 2 पॉइंट को जब ज्वाइन करते थे, कि यहाँ तक का एक टारगेट हम रख सकते हैं। ठीक है, ये तो फर्स्ट मेथड हो गया। सेकंड मेथड क्या है कि हम उस ट्रेंड के अंदर नहीं लेना चाहते, तो हम ट्रेंड के ब्रेकआउट होने का, ब्रेकडाउन होने का इंतज़ार करेंगे। ट्रेंड ब्रेकडाउन हुआ और रिवर्स किया, मतलब करेक्ट किया, ब्रेकडाउन हुआ, करेक्शन हुआ, यहाँ कहीं हमने एंट्री ली, एसएल हम इसके कहीं पे मिड पे ले लेंगे, एसएल यहाँ तक का, और टारगेट क्या रहेगा, फर्स्ट टारगेट हमारा ये रहेगा, सेकंड टारगेट ये रहेगा, थर्ड टारगेट ये रहेगा यहाँ से। तो ये हम ट्रेंड लाइन में ट्रेड कर सकते हैं। जैसा हमने अप ट्रेंड में किया, सेम हम डाउन ट्रेंड में वो ट्रेड कर सकते हैं। साइडवेज में भी ट्रेड होता है। फॉर एग्जांपल ये मार्केट हमारा पूरा साइडवेज में है, ठीक है, ये नीचे का क्या है, सपोर्ट, ये हमने कल देख लिया है वैसे ट्रेंड लाइन में, फिर भी एक बार बताता हूँ। ये क्या है, रेजिस्टेंस, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। ठीक है, अगर मार्केट रेजिस्टेंस को तोड़ता है, जिसको हम बोलते हैं ब्रेकआउट, और रिट्रेस करता है, तो हम यहाँ कहीं एंट्री कर लेंगे, इसके कहीं मिड पे हम एसएल लगा देंगे और एक टारगेट ले लेंगे ऊपर का। सेम है, अगर ये नीचे ब्रेकडाउन करता है, रिट्रेस करता है, तो यहाँ पे एंट्री करके नीचे का टारगेट ले लेंगे, ऊपर कहीं एसएल लगा देंगे, और एसएल को फिर धीरे धीरे आगे की तरफ जैसे जैसे हम टारगेट के पास पहुँचेंगे ट्रेल करते रहेंगे। तो बस ये सिंपल है। इसका मैं अगर कोई ट्रेड लेता हूँ तो मैं ज़रूर उसका एक वीडियो बना के आपको पोस्ट कर दूँगा। गाइस, तो आज हमने ट्रेंड को समझा कि मार्केट में कितने तरह के ट्रेंड्स होते हैं। 3 तरह के ट्रेंड्स हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज। तीनों ट्रेंड को अगर हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो हमें ट्रेड लेने में ईजी होता है। दूसरा पॉइंट है कि ट्रेंड हमेशा हमारा फ्रेंड होता है। हमें कोशिश करना है कि ट्रेंड के अपोजिट ट्रेड नहीं लेना है, चाहे हम इक्विटी में ट्रेड ले रहे हैं या हम इंडेसेस में ट्रेड ले रहे हैं, हम किसी में भी ट्रेड ले रहे हैं, तो हमें कोशिश करना है ट्रेंड के अपोजिट नहीं लेना है। एक चीज़ और है कि जो अप ट्रेंड हमें 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे दिख रहा है,
जो अप ट्रेंड हमें 5 मिनट या 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे दिख रहा है, ऐसा हो सकता है कि बहुत बड़े टाइम फ्रेम पे, मतलब 4 आवर या डेली टाइम फ्रेम पे वो साइडवेज मार्केट चल रहा हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर 4 आवर के टाइम फ्रेम पे मार्केट साइडवेज है, बट मैंने इसको लोअर टाइम फ्रेम पे किया 15 मिनट पे, तो मैं क्या देख रहा हूँ, ये इस तरीके से मार्केट बन रहा है, मतलब अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड दोनों मार्केट बन रहे हैं। तो ये चीज़ भी हो सकता है, तो उसको भी हमको क्या करना है, बड़े टाइम फ्रेम से हमेशा छोटे टाइम फ्रेम पे आके देखना है। बड़े टाइम फ्रेम से हमें क्या पता चल जाता है कि मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है, और छोटा छोटा करते जाएंगे तो हमें फिर ट्रेड लेने में ईजी होगा और एक डायरेक्शन मिलेगा कि हाँ मार्केट इस डायरेक्शन में है, तो मैं प्रेफर करूँगा इस डायरेक्शन का ट्रेड लेने में, जब भी कोई अच्छा हमको ट्रेड मिलता है। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।